ये हमारा घर है भाई, घर बनाया है ना हमारे। हम जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो सिर्फ हमारा यही घर था, बस इतना ही था। हमारे पास और कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने ये लकड़ियों को ही लगा करके चादर रख ली थी। फर्स्ट जो हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो करी थी घर की, वो ये है हमारे घर की। और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात की चीज़ इसमें भी नहीं थी, तो हमने वो अपनी वाइफ के ही कहने पर हमने जैसे बेड को बन लाया ख़रीद करके। फिर बोले कि बेड के बाद बोले कि कुछ दिन 1 साल बिना बेड शीट भी नहीं थी। जो ये सीटें हैं, ये जो है ये, तो ये अभी हमने पिछले सर्दियों में ये सीट ली। हमारी ज़िंदगी में जैसे कि थोड़ा सा पैसे जब हमने जमा किया, वो हमने सब यहीं लगा दी। इसमें जो लेबर लगता है वो हमने खुद लेबरिंग करी है इसमें अपने घरों में। फिर हम उसी तरीके से हो जाएंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अब। वीडियो कॉलिंग करेंगे ना, तो पहले हमें ऐसे करना पड़ता है, इसके बाद वो डाटा ऑन करेंगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? सुबह से चल रहा है तकरीबन 10 बुलडोज़र, तो इसलिए बचने का कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अलसनत कहाँ है? सो रही है? चलो कोई बात नहीं, सो रही। नाम इसका अलसनत है, हमारी लड़की का। एवं हंसता खेलता हमारा परिवार था। लड़के में हमारी ज़िंदगी उतनी मतलब खुश में नहीं समझ आ रहा था कि हमारी जब लड़की आई थी, हम अपने गली में सबको बिरयानी खिलाई थी। उठो उठो उठो। हमें ये लगता है कि हमारा सब कुछ जा रहा है, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचेगा। सब लोग बस उसी मालिक से दुआ कर रहे हैं जिसने दुनिया में भेजा और जिसने ज़िंदगी दी। तो इसलिए दुआ ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बस्ती हमारी बच जाए, हमारे घर बच जाए। 21 तारीख को ईद है हमारी, और ये 21 तारीख की जो ईद है उसमें कोई ऐसी तैयारी नहीं हो रही है। आज हमारे घर पे भी बात हुई थी, ये हालात का जायज़ा मांग रहे थे कि उन्होंने कहा कि अभी जैसे कि कहाँ तक तोड़ फोड़ हो रहा है। हमने बताया अभी कि आधा किलोमीटर जैसे दूरी पे ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो उन्हें भी मतलब ये ज़्यादा परेशानी हो रही है घरों में। हमारे नहीं, हरे घरों में परेशानियाँ, लोग न चैन से खा रहे न सो रहे। तो अभी हमने जगह देखी नहीं है, हमने फ़ोन पे बात किया है, तो कोई हमारे रिलेशन में है, उन्होंने जगह देख रखी है, तो वो भी बताए हैं कि पर महीने 3000 का है। तो उसमें जैसे कि हम अपने बच्चों को पहले या कुछ आगे करने के लिए कर सकते थे, पर अब किराए में हम रह के नहीं कर सकते। जो हम कमाएंगे तो हमारे खाने में और हमारे किराए में चला जाएगा। इतनी ज़्यादा मतलब कहने का मतलब हर घर में मातम सा ही छाया हुआ है। लाइट है नहीं, लाइट हमारी कटी हुई है। जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आया, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जगह हिंदू मुसलमान ये सारी चीज़ नहीं था। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था। इतना मोहब्बतें हमने यहाँ देखा कि ऐसा नहीं लगता कि हम अपने गांव में नहीं रहते हैं।
जैसे कि सरकार ये कह रही है कि हम 19 तारीख तक पूरा यहाँ पर क्लियर कर देंगे, कुछ भी एक भी मकान नहीं यहाँ रहेगा, उसका सरकार का जो कहना ये है। अब सब बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब ऐसी तैसी हो जाएगा। एक जगह किराए से तो मकान मिल नहीं रहा है, कोई किसी को किसी जगह मिल रहा है, किराए पे लेंगे कहाँ से? एक तो पिछले साल ये 3 महीना बैठाया, काम धंधा पूरा चौपट है, खाने के लोग मोहताज है, लोग सालों साल। फिर अभी लॉकडाउन हो गया, जब काम धंधा खाने पीने का कुछ है ही नहीं तो किराए पर हम कहाँ जाएंगे? 3,000 रुपया 3,000 रुपया खुद ही हम मोहताज है। अब जिस तरह होगा यही पर तम्बू पन्नी तन्नी डाल करके जब तक रहेंगे क्या करेंगे? नोटिस आया उसको तोड़ फोड़ करने के लिए 7 तारीख को यहाँ पे ऑर्डर आया, ये 6 हफ्ते के अंदर तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनके फौरी तौर पे जब नोटिस आया तो उन्होंने फिर अपने उसी घर के अंदर और अपने को मतलब रस्सी उस्सी लगा करके उन्हें आत्महत्या कर ली। ये जो टूटा हुआ दिख रहा है ये चर्च है। चर्च के अंदर 500 बच्चे रहते थे, तो वो चर्च पूरा तोड़ दिए। जब परसों रात में 11 बजे बारिश हुआ तो हम लोगों ने तो अपना बिस्तर समेटा और नीचे चले गए, और हम लोगों ने ये सोचा यार जिनके घर टूट गए हैं न जाने वो किस हाल में होंगे। फिर सुबह जाके देखें तो उनकी वो हालत थी, देखा नहीं जा रहा था। सबको आंखों में एकदम, सबको बस रोने की सदा थी। इतने बड़े बड़े उम्र में आज हम लोग रो रहे हैं। उनके पूरे बच्चे वो सब पूरे भीग चुके थे बारिश में। बारिश अलग बरस रही थी, हम लोग के आंखों से अलग बारिश बरस रहा था। हेलो अलसनार, आ जाओ यहाँ। आ जाओ। क्या पाली है नाना के यहाँ? पैसा, ओहो पैसा पाई है नाना के यहाँ। कितना पैसे मिला है? उन बच्चों की सबसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रहा है कि हम यहाँ आने के लिए, और उनकी ये भी तैयारी हो रही कि बकरीद का त्यौहार हो जाए तो हम आ जाएंगे यहाँ। तो हमने कहा कि अभी रुक जाओ, हम अभी देखते हैं यहाँ का क्या हालात है। यहाँ का हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और त्यौहार है कल, तो ऐसा कोई फील ही नहीं हो रहा त्यौहार है हमारा, बकरीद कल है। हमने तो बच्चों को कपड़ा तक नहीं सोची इस बार। सोचे क्या, हमारे दिल के अंदर ख्याल ही नहीं आया। सोचने की तो आगे बात है। गरीब के लिए पन्नी चद्दर जो भी चढ़ा है, चाहे वो कैसे भी बना रखा हो, उसके लिए वही उसका महल है। और हमारे लिए जैसे है कि ये हमारा घर है, हमारे लिए यही महल है। बीमार जिंदगी का तमन्ना निकती निका, बीमार जिंदगी का तमन्ना निकती निका, सुगरा को बाबा जाने डर, बहुत ज़्यादा डर लगा रहा है कि अभी भी हम सुबह ये सोच रहे थे कि पता नहीं प्रशासन फिर कल कार्रवाई कर देगा हम लोग के ऊपर।
आज कल सुबह खाली करेंगे। आज ऐसी लग रहा था ऐसे कि आज ही खाली करना पड़ेगा, तो अब आज ये समझ लीजिए अब आज का बात है, आज की बात है। और अब कुछ जैसे है सिचुएशन दिख रहा है तो आज का समझ आ रहा, क्या है समझ नहीं आ रहा जिंदगी में। इन लोगों ने भी हद कर दी यार, मानना पड़ेगा इन्हें। हद इन लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने करी है। इनका ऑर्डर है तोड़ेंगे, हमने तो बचाना था। गुंडा कर दिए, फिर भी 19 तारीख तक ही कोर्ट का डेट था, फिर भी तोड़ रहे हैं। आगे डेट कोर्ट का नहीं आया है कि आगे भी तोड़ना है। ये जाने और नहीं जाने, हम तो इससे बहस भी नहीं कर सकते। हेलो, हाँ मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ, पहुँच रहा हूँ। चलना होगा तो उधर चलना, देख लेना। रास्ते में ही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो जाने का तो कोई वो नहीं है, जाने का कोई वो नहीं है, पर यही है ना कि किसी जगह जाना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इधर की तरफ आज घर तोड़ा जाएगा, तो जैसे कि रुख उधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, तो उधर तोड़ रहे हैं। बहुत करीब है, अब तो बहुत ज़्यादा करीब है। इतना करीब है कि आप ये समझ लीजिए कि इस रात सोने के बाद आगे रात मकान में नहीं सोना, मलबे में सोना पड़ेगा अब तो। हमने तो बचाना था। छत पे कल ईद वाले दिन हम लोग छत पे ही थे, बहुत अच्छा लग रहा था और हमने ईद मनाया। कल हमने कहा भी कि अभी हमारा भाई सुबह सामान निकाल रहा था, हमने कहा ईद हो जाने दो, इसके बाद सामान जो है निकालेंगे, अभी ईद तक सामान नहीं निकालेंगे। हमने तो बचाना था। मेरा वो रूम के लिए फाइनल हो गया है, यही कह रहे हैं सब कि सामान तो हटा लो। सामान भी हटा के वहाँ रखाएंगे, देखेंगे टूटने के बाद भी यहीं रहने का इरादा है मेरा। किसी तरीके से इसको फिर से सही करेंगे थोड़ा मोड़ा। सुबह ईद के लिए कपड़े एक ये हमारे पास रखा हुआ था, ईद का ही है ये, तो अभी बकरीद में भी हमने पहन लिया था इसे। इसका दिन है, बकरीद निकला हुआ है, अगला जैसे बकरीद आएगा तो ये लगेगा कि हम लोगों के गए इसी समय हमसे हमारा घर छीन लिया गया, मतलब एक मलबे के ढेर में तब्दील कर दिए। अभी भी न जाने की वैसा है कि हो सकता है कि शायद बच जाए। हमारे दिल की बात है कि हो सकता है किसी कारण, तो जब तक सामने टूट नहीं जाएगा, जब तक एक यकीन नहीं पैदा होगा, ये दिल की बात है। हाँ, एक छोटा भाई चला गया काम पे, और इसके बाद हम भी जाएंगे। या इलाही, हाँ चलोगे ना काम पे, मार्केट का है? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं वो कस्टमर आएंगी ने फ़ोन करी थी। कुछ कल के लिए मम्मी पापा बाहर गए थे और कोरोना लगा, वो आते हैं उसको पता वो कितना हुआ है क्यों इससे ना
के अंदर हटा लें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आपका सामान तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। अब अनाउंस हुआ है कि आप लोग अपना घर खाली कर दो और दुकानें खाली कर दो, तो इसलिए खाली कर रहे हैं कि, और बुलडोज़र भी देख रहे हैं बहुत पास, बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा तो 100 मीटर के अंदर ही है। एक से दो, 1 2 3, ये 4-5वीं गली है हमारी। हाँ, ये लास्ट एरिया बचा है। हाँ, वो देखिए आप, वहाँ पूरा खंडर हो गया, वो देखिए ऊपर पूरा खंडर हो गया। कोर्ट कुछ अच्छा फैसला ला दे तो अभी भी यहाँ के लोग कम से कम उम्मीद जग जाएगी लोगों की। बाकी सब चकनाचूर हो गया है, यहीं दब गए आदमी आकर के, सारा अरमान यहीं खोरी गांव में दब गया। ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से सामान अपना शिफ्ट कर लें और आगे फिर देखेंगे। कुछ और सामान निकालना है अभी, और सामान हम लोगों ने निकाल के वहाँ रख दिया है सारा। बहुत सारी सामान हम पैकिंग कर लिए हैं पूरा। बाकी हमने ये ऐसे छोड़ दिया, सब ऐसे छोड़ दिया यार। इसके ऊपर सामान है? हाँ, इसके ऊपर भी सामान है। मतलब सांसें अटक रही है, ज़बरदस्ती खाली कर रहे हैं और ज़बरदस्ती घर से सामान निकाल रहे हैं किराए से ही बचने के लिए। अब फिर से किराए के लिए परेशान होना पड़ेगा। नहीं ना आना है तो बता दें पहले, सामान निकाल दिया हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें ले जा रहे, बाकी चीज़ यहीं छोड़ दे रहे। नुकसान ही नुकसान है। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। आज तीसरा दिन है ना, आज कुर्बानी का दिन है। फोटो खींचो उमम, उससे मेरा फोटो गिरा देगा नहीं इधर इधर खींच बस वही खींचो। हाँ 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 जाना सीधे क्या 5 रोके गाड़ी इधर खींच बस वही खींचो। तो वो बर्तन नहाने वाने धोने वाले होगा जगह। अरे आई गई ना गाड़ी लेके। हाँ भैया, भाई कहाँ पे लगानी गाड़ी है? क्या बना रहे हो फिर तुम दोबारा? यहीं पे गुलशन के घर के पास। कौन? 1 मिनट, मैं आ गया। हाँ 1 मिनट। बेड खाली के लिए अजुनों के ऊपर सब लाद दीने बिना पूछे मने। हाँ, पढ़े लिखे होते तब ना, स्कूल तो गए नहीं भे। ऐसे रख जाते ना। अरे रास्ता बंद हो जाएगा, बाइक वाले फिर करेगा। ठीक है, ठीक है। एक ठोसा।
ये मकाया ये लेके आवा है। जो घर है वो रोड है और जो हमारा छत है वो आसमान है। और अब जो बारिश से बचना है वो हमारे लिए पन्नियाँ काम आएंगी और इसके ज़्यादा और अब अपनी ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। ये लोग 23 तारीख को ना उस साइड में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उधर ही से टूट जाएगा इधर के हमारी तरफ। फिर काफ़ी घर 23 तारीख को इन लोगों ने तोड़ा, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद फिर 24 तारीख को इधर की तरफ ये जितना एरिया दिख रहा है इन्होंने एक दिन में साफ किया है, बहुत आगे तक। फिर इसके बाद क्या हुआ है कि अब 25 को संडे हो गया। अब आज पता नहीं किधर से ये लोग तोड़ते हैं। ये सब तोड़ तो दी पर ये आज अब ये जाए तो जाए कहाँ। कभी मतलब रोने का वो नहीं है, पर ये लोग को देख करके हमारे भी मतलब हालत ख़राब हो गए थे। हमारे गली के अंदर जो मतलब मातम सा छाया हुआ था, बेचारे एक महीना हुआ था इतना नए नए सामान ला करके कबाड़ी के भाव में बेच रहे हैं सब। और उठना और पीछे चलना। हाँ पीछे आ जा, थोड़ा आराम से आराम से आ जाओ। ऐसे हाल कर दिए घर का, बताओ कैसे कैसे घर था कैसे कर दिए बताओ। हाथ तो दरवाजे पे लगा हुआ है, बस 3-4 मकान छोड़ के लगा हुआ है। 1.5 घंटे बचा था तो जिस स्पीड में वो मशीन तोड़ रही थी घर, तो हमको ये नहीं लग रहा था कि आज हमारा घर बच पाएगा। जब वहाँ से पेपर लेके आए तो हो गया, जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी वहाँ से टूट गई। कितनी मतलब मेहनत से बनाया था हमने, अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत इस घर के लिए करी। उन्हें क्या पता कि उनका घर उजड़ गया। बच्चों को आएंगी तो वो क्या बोलेंगी। बच्चे अभी इतनी समझ नहीं है। अगर सर के ऊपर छत है तो उसकी बात ही कुछ और होती है और अपना अपना ही होता है। वहाँ किराए के वो जा कर के बहुत घुटन सी हो रही थी, अंदर रहने का दिल नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है कि क्या करें। उनको मैंने वीडियो कॉलिंग करके घर पूरा दिखाया था। ऐसे घर मैंने कहा देखो इस पे सोचना नहीं है ज़्यादा, ये समझो कि हमारे को कुछ हमारे ज़िंदगी में आया था और इसके बाद हमसे चला गया। अब भी यही सोच रहे हैं कि 2-4 घंटे का मेहमान और घर पे है। ऐसा घर जैसे सबका बराबर हो रखा खंडर, ये दिख रहा है अभी सब, ये भी हमारे मतलब ज़िंदगी से उछल हो जाएगा, ज़िंदगी से हमारे चला जाएगा।
या सोमवार के दिन 5 बजे तक हमने सोचा कि अब टाइम ख़त्म हो गया है तो आज नहीं टूटेगा। फिर थोड़ी देर बाद देखे कि उन्होंने एक घंटे ओवर टाइम जैसी मशीन बुलडोज़र चलाए उन्होंने। 15 मिनट में 1-2 घर गिरा था हमारे घर से और 1-2 घर पीछे रह गया था। फिर वो 6 बजे तक जब बुलडोज़र चलाया तो फिर टूट गया। तो एक दिन और बचने की अंदर वो था कि चलो एक दिन और किसी तरह से रह पाएंगे। फिर हो गया, सामने टूट गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा। जगह में लागी है ये वाला भैया का घर था जी, और ये वाला हमारा घर है, और वो सौरभ का है, वो सबा का है। तो घर सबके पता है। ये सामने पड़ोसी है राकेश भाई का जो था, ये हमारी गली है इस लाइन से। ये जहाँ खड़े हैं ना, ये वाला भैया का था। ये साथ में जो ये है ना, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा गड्ढा हो गया, ये हमारा था। ये घर की दीवारें ही। कल भी रात सारा दिन बारिश हो रहा था, सारे कपड़े गीले हो गए थे। जो जिसमें हम लोग सोते वो भी, जो पहनते वो भी कुछ सूखा नहीं था। और जैसे सुबह हुआ मंगलवार का तो फिर हम लोगों ने ऐसे करके कुछ बनाया जल्दी से। और जो कपड़े पहने थे वो भी सब गीले हो रखे थे बारिश से। और जो जिसमें हम लेटे थे ना, उसमें भी लेटा नहीं जा रहा था। सोच रहे थे ऐसा क्या बिछा दूं उसमें कि जो सूखा सूखा लगे, थोड़ा नींद आए। ऐसे क्या करें, कुछ ऐसा सोचते थे कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा भी आज मोड़ आ गया कि हमें गीले में पूरा सोने पड़ रहा है। अपना जो इसमें टियारन है, गाटर है, सरिया है, ये सारा कुछ कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो इससे कुछ पैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बसे हैं यही सोच के कि हो सकता है कि सरकार जैसे तोड़ने के लिए इतना मेहनत करी है, वैसे लोगों को कहीं शिफ्ट करने में भी मेहनत करे। तोड़ने में तो इतनी तेज़ी करी है कि 1 महीने के अंदर सारा तोड़ के रख दिया। ऐसे ही अगर 1 महीने में बसा भी दे सबको तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा टैंक था। ये यहाँ जहाँ पे ऊपर हमारा छत था, ये छत इसे नीचे दबा दिए इन्होंने। इधर इसको ऐसा लगता है काम करते समय कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। सामने जो नुकसान है जो आंखों में दिख रहा है ये देखा नहीं जाता, पर इससे ये है कुछ आशा है कि कुछ हासिल हो जाएगा। थोड़े पैसे आ जाएंगे, यही है। इसीलिए
वो दिन याद आता है जब इस छत को ढलाई करा रहे थे, कितने मुश्किल में छत ढला था, तो आज उसको तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं, अपनी ये हालत होगी। तो इस तरीके से अब यही बातें करते हैं, यहाँ नहीं लेते और कहीं लेते तो शायद बच्चा बच जाता, हमारा मौजूद होता, अच्छा होता। अब उसको भूलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत वो हम भुला पाएँ इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इतना बड़ा जो हमने काम किया था अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो यही काम हम किए थे।